हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे 15 जेपीएससी के लिए पेपर 2 का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिला के बताता हूँ कि ये आपका पेपर 2 के बारे में जो फाइनल स्ट्रेटेजी है, इसके बाद आपको कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपको पेपर 2 के तैयारी के लिए ज़रूरत होंगी। ठीक है? अब पेपर 2 का वीडियो मैंने क्यों सबसे पहले बनाया? देखो, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुड बी डिस्कस्ड। क्या? तो आप देखो कि 1 सेकंड, जैसा कि अगर आप 15 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस 3 स्टेप्स ऑफ जेपीएससी। क्या? फर्स्ट स्टेप प्रीलिम्स, ठीक है, मेंस एंड इंटरव्यू। आपके तीनों स्टेप्स आपको क्लियर करने होंगे जेपीएससी में फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब लोग क्या बोलते हैं या मार्केट में सब ये है कि अगर आप जैसे अभी 15 जेपीएससी का नोटिफिकेशन में भी नवंबर दिसंबर में या आए, या फिर ये झारखंड है तो कुछ भी हो सकता है अगले साल आए। सो आपके पास बहुत अच्छे से अभी कम से कम 10 महीने का समय है फॉर द नोटिफिकेशन। उसके बाद भी और प्रीलिम्स के लिए कुछ समय मिल जाएंगे, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 महीने का या 11 महीने का समय है। अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे बोलते हैं कि, या बहुत सारे लोग आपको ऐसे समझाएंगे कि मेंस यहाँ से तैयारी स्टार्ट कर लो, बट मेरा फिलोसॉफी थोड़ा उल्टा है। मेरा फिलोसॉफी क्या है कि मेंस तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले, आप अगर घुस जाएंगे मेंस में, तो आपको ये पता नहीं चलेगा, जैसे मेरे को ये पता नहीं चलता था कि मैं कोई टॉपिक उठाया तो उसको कितना डीप पढ़ना है। ठीक है, अगर आप अगर कोचिंग ले लिए हो तो फिर वेल एंड गुड, तो फिर आपको ठीक है। लेकिन कोई बच्चा जो सेल्फ तैयारी कर रहा है, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कितना डीप पढूं, क्या करूं मेंस में, किस तरह से आंसर राइटिंग करूं, या फिर वो पैटर्न क्या होना चाहिए। बहुत तरीके की कंफ्यूजन होती है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चा अब भी एकदम न्यू बिगिनर है, उसके पास कोचिंग वगैरह का कोई सुविधा नहीं है, आप एक काम करो, पहले 2 महीने पूरी प्री की तैयारी करो। अब बात मान के देखो, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले 2 महीने प्री की तैयारी क्यों करने बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। आपके पास टाइम है, आप मेंस कर लोगे, ये 10 महीने हैं, आप मेंस बहुत अच्छे से क्लियर कर जाओगे। ठीक है, बट मैं प्री की तैयारी पहले 2 महीने इसलिए करने बोल रहा हूँ, रीजन इज दैट कि जब आप एक एमसीक्यू लेवल पे आप पढ़ लोगे ना चीजों को, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आने लगेंगी चीजें कि ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। सपोज दैट आपको प्री में आप पढ़े हुए हो कि कुछ भी एक टॉपिक पढ़े हुए हो, झारखंड हिस्ट्री पढ़े हुए, ठीक है, झारखंड हिस्ट्री पढ़े हुए। अब झारखंड हिस्ट्री में अगर आपको अ, झारखंड निर्माण निर्माण आंदोलन का क्रोनोलॉजी पहले से पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप मेंस में उस चीज को कर रहे होगे तो आपको पता होगी वो चीजें कि किस तरीके से चलती है। समझ रहे हो? तो इसलिए मेरे हिसाब से पहले प्री करना चाहिए। पहले 2 महीने बहुत समय मत दो, पहले 2 महीने सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ के निकल जाओ, फिर आपको मेंस में वो चीजें बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे पहले, तो उसको किस तरह से करेंगे। एक तो ये डर खत्म हो जाएगी कि प्री मेरा होगा या नहीं नहीं होगा। प्री तैयारी करने के बाद बस टेस्ट मारते चलो, तो आपको वो चीज कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। उसके बाद मेंस के स्ट्रेटेजी लेके मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। अच्छा, अब हम जब प्रीलिम्स देखते हैं, तो हमें सबको पता है कि प्रीलिम्स 2 पेपर होती है, जीएस पेपर 1, ठीक है, जीएस पेपर 2। एकदम आराम से ध्यान से सुनते चलो, अगले कुछ मिनट दे दो। मैं बता रहा हूँ, आपके लाइफ का सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियो होगा ये। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप आराम से देखो, 2 पेपर होता है, ठीक है, 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, एंड ये भी 200 मार्क्स, ठीक है। ये 200 क्वेश्चन में
100 क्वेश्चन एक पेपर पूरा झारखंड जीएस पेपर 2 और प्लस 10 110 क्वेश्चन झारखंड की होती है। ठीक है, नो डाउट मेंस में थोड़ा सा वेटेज कम है झारखंड का। आप इकोनॉमिक्स में झारखंड का सेक्शन कर सकते हो, हिस्ट्री में झारखंड का सेक्शन कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पे जीएस पेपर डोमिनेट करता है, जैसे आप इंडियन पॉलिटी हो गया, पबैड हो गया, ये सारी चीजें हैं, साइंस एंड टेक हो गया, तो वहाँ पे जीएस पेपर डोमिनेट करता है। बट प्री में झारखंड पेपर इज द की टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, ये एक की फैक्टर है। इसलिए मैं पेपर 2 का स्ट्रेटेजी वीडियो ज्यादा जल्द मतलब पहले बना रहा हूँ। उसके बाद पेपर 1 का भी बनाऊंगा। पेपर 1 में कुछ कुछ चीजें मुझे खुद पढ़ानी होंगी, क्योंकि मुझे वो चीजें यूट्यूब में नहीं दिखी, मुझे नहीं समझ में आया कि किस तरह से लोगों ने डील किया है। इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें खुद भी पेपर 1 का करवा दूंगा, और पेपर 2 की भी कुछ चीजें हैं, बट पेपर 2 की काफी हद तक आपको मैं इस वीडियो में समझा दूंगा। ओके, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये तो है कि आप जब पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो, ये पेपर 2 का सिलेबस है, इसमें 16 टॉपिक्स हैं। 16 टॉपिक्स हैं, और झारखंड इस चीज में ठीक है कि झारखंड इसको स्पेसिफाई करके रखा हुआ है कि हम इस टॉपिक से इतने नंबर की क्वेश्चन पूछेंगे, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछेंगे, इतने नंबर की क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इस चीज को लेके झारखंड स्पेसिफिक है, ये एक सुविधाजनक चीज है। तो अब हमें यहाँ पे नोटिस करनी है कि सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले सभी जानते हैं राजा, सीएनटी एसपीटी। ठीक है, फिर आपका ये सेक्शन भूगोल, खान खनिज आदि। ठीक है, उसके बाद और सभी सेक्शंस हैं। आपका झारखंड का हिस्ट्री में जो शासन व्यवस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब यहाँ से आप सुनो, यहाँ से क्या करना है। सीएनटी एसपीटी देखते ही 7 लोग उतर जाते हैं सीएनटी एसपीटी में। सीएनटी एसपीटी शुरू में करने जाओगे, अगर आप एकदम न्यू बिगिनर हो, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा भाई, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मैं आगे डील करूंगा कि सीएनटी एसपीटी को कैसे डील करना है। ठीक है, सीएनटी एसपीटी शुरुआत में मत पकड़ो, मत जाओ किसी के चक्कर में कि भाई 24 नंबर का सवाल आता है, ये वो फलना ढकना, मत जाओ भाई। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मेरे हिसाब से चलो, बहुत इजीली कवर कर लोगे ये 16 टॉपिक। और बिलीव मी, अगर ये 16 टॉपिक आपने जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपने कर लिया, आप 110 में इजीली 95 90 टू 95 100 तक स्कोर कर सकते हो इजीली। मैं बता रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है भाई, मैं बता रहा हूँ। हालांकि ये झारखंड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी तो आप पीटी का रिजल्ट देख रहे थे, 288 के लगभग कट ऑफ चला गया है, और कट ऑफ भी जारी नहीं हुआ है, बहुत तरीके की चीजें हुई है। मैं उसमें से एक बार अलग से एक वीडियो बनाना चाहूंगा। मैं अभी बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत दिन से पेंडिंग थी, इसलिए मैं बना के अपलोड कर रहा हूँ। सीएनटी एसपीटी के पीछे पहले मत भागो। कहाँ से स्टार्ट करोगे? पहले भूगोल पकड़ो। ठीक है, पहले भूगोल पकड़ो। अब मैं बताता चलता हूँ एक एक सब्जेक्ट का कैसे कैसे करना है। मैंने ज्योग्राफी पकड़ी, ठीक है, समझते चलो। मैंने ज्योग्राफी पकड़ी, अब सीधा बुक उठाओ, और मैं एक चीज बता दे रहा हूं, उड़ान उड़ान इज द ठीक है, उड़ान इज द बाइबल। उड़ान इज द बाइबल फॉर ज्योग्राफी। हिस्ट्री मुझे उड़ान की उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हिस्ट्री वाइज वो मतलब ज्यादा फैक्ट बेस्ड है और उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी उतनी नहीं है। बट उड़ान ज्योग्राफी, उड़ान बहुत अच्छी दी हुई है, बहुत अच्छी दी। उसमें नो डाउट बहुत सारी गलतियां हैं और बहुत सारी कमी भी है उसमें। ठीक है, बट आप उसको एज अ बेस पढ़ सकते हो। अब आपको सीधा बुक उठा के पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, मैं बताता हूं कि कैसे टैकल करना है उड़ान को ज्योग्राफी में। तो देखो, सबसे पहले करना क्या है कि जैसे आप ज्योग्राफी स्टार्ट किए कि अब आज से मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, तो सबसे पहले झारखंड का मैप याद करो। अब मैप किस तरीके से याद करना है? ऐसे मैप याद नहीं करना है कि हाँ ठीक है ये यहाँ पे मोटा नहीं, मैप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक लाइन से स्टार्ट करो, सबसे
लेफ्ट कहाँ से गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार। पूरे दिमाग में एकदम मैप बैठ जाना चाहिए कि इधर से चल रहा है, एकदम गढ़वा से स्टार्ट हुआ, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, एकदम क्रोनोलॉजी वाइज पूरा चलना चाहिए। किससे कौन सा राज्य टच हो रहा है, कौन कौन से एक्सटर्नल राज्य से टच हो रहे हैं, मैप एकदम मुंह पे दिमाग पे बैठ जाना चाहिए। और कुछ नहीं, एक दिन बैठो, 1 घंटा लो, ठीक है, एक वीडियो देखो मैप का, कोई झारखंड मैप का, या तो खुद से रटना स्टार्ट करो, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, एकदम मंत्र के जैसा रटा होना चाहिए मैप। उसके बाद एक प्रिंट आउट करवा लो, एक खाली मैप, ठीक है, A4 साइज में, और उसके 2-3-4 जेरोक्स करवा लो और खुद से भरो। सबसे बेस्ट तरीका यही है, खुद से भरो, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें मैप समझ में आ जाएगा। और मैप एकदम जवान पे एकदम दिमाग में होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, मैप, झारखंड का मैप एकदम दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहला काम तो तुम ये करो, पेपर 2 की तैयारी करने से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला मैप पकड़ो। मैप शुड बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा मैप हो गया, अब क्या करना है, चैप्टर 1 भौगोलिक परिचय, ठीक है। भौगोलिक परिचय में तुम्हें एक मोटा मोटी आइडिया मिलेगा कि झारखंड किस तरीके से है, उसका एरिया क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है। तो ये मुश्किल से 2 पेज का चैप्टर है, मुश्किल से, आप आराम से इसको पढ़ो। चैप्टर 2 में उसके बाद आती है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना जो है, आप तुरंत से बुक से पढ़ना मत स्टार्ट करो। यूट्यूब में एक वीडियो है सोमनाथ सर का, झारखंड की भूगर्भिक संरचना, और यूट्यूब चैनल का नाम है कमांडो रिटन क्लासेस रांची। सोमनाथ सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन झारखंड राइट नाउ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप जाओ, बहुत नॉलेज है इनको। आप भूगर्भिक संरचना का वो वीडियो देख लो यूट्यूब से, उसके बाद आके आप उड़ान फिर पढ़ो और फिर टेस्ट लगाओ। हर चैप्टर के बाद टेस्ट लगाना, क्योंकि आपके पास बहुत समय है अभी। हर चैप्टर के बाद टेस्ट लगाओ, भूगर्भिक संरचना क्लियर। उसके बाद धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप को क्या करना है, चैप्टर 3 में कोई भी एक वीडियो उठाओ धरातलीय स्वरूप का, और उससे पहले आप जब वीडियो देख लोगे और ये उसके बाद पूरे के पूरे ज्योग्राफी चैप्टर में ये चीज लागू होता है, ज्योग्राफी, पर्यावरण, या किसी भी चैप्टर में ये चीज लागू होगा कि उड़ान, मैंने क्यों बोला था कि उड़ान इज द बाइबल। उड़ान के हर चैप्टर के पीछे एक मैप बना हुआ है, उड़ान के हर चैप्टर के पीछे एक मैप बना हुआ है। सपोज दैट मैं उड़ान का भूगोल और पर्यावरण से अगर मैं वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या कोई पार्क पढ़ रहा हूँ, या तो उसके पीछे एक मैप है। इस तरीके से झारखंड का एक मैप, सॉरी, इस तरीके से झारखंड का एक मैप बना हुआ है, और यहाँ पे जिला है, ठीक है। मैं एकदम बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ एकदम नोट करते चलो, कॉपी लो और नोट करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि झारखंड बहुत वास्ट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, आप भूल जाओगे, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से चलो। ये रहा झारखंड, ठीक है। इस तरह के मैप दिया होगा हर चैप्टर के पीछे, झारखंड भूगोल और पर्यावरण के हर चैप्टर के पीछे इस तरीके के मैप होगा। पहले उस मैप को ट्रिक बना के रट जाओ। जैसे मान लो मुझे किला याद करना है, ठीक है, तो किला में ये दिया हुआ है, तो इसमें मैंने याद कर लिया, जैसे चतरा का किला, चतरा में है, गुंडा का किला, मैंने याद कर लिया गुंडा से खतरा है, ये मुझे दिमाग में बैठ गया। अब मैं कभी नहीं भूलूंगा कि कुंडा का किला चतरा में, जैसे ऑप्शन में चतरा लिखा रहेगा मैं मार दूंगा। हर चैप्टर का मैप उठाओ, पीछे जो मैप है उस मैप को पहले वहां से रेडी करो, उसका ट्रिक बनाओ, वहीं पे याद कर जाओ, वहीं पे उसका लोकेशन याद कर जाओ। उसके बाद फिर आओ, और फिर आने के बाद चैप्टर पढ़ो, उसका टेस्ट मारो, देखोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले चैप्टर मत पढ़ना, पहले पीछे जाओ, मैप पढ़ो, मैप में ट्रिक बनाओ, वहीं पे उसका लोकेशन याद करो। चैप्टर 4 अफवाह प्रणाली। देखो यही बोल रहा हूँ ना, गेम चेंज यहीं से होता है, यहाँ के बाद सारा गेम चेंज हो जाएगा तुम्हारा ज्योग्राफी का। पीछे सारे अफवाह प्रणाली का हो गया, अफवाह प्रणाली नदी है, नदी के वहां पे पीछे जाओगे मैप दिया हुआ है, सारे नदियों का लोकेशन याद कर लो वहीं पे। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, आपकी अजय नदी कहाँ से निकलती है, मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है, दामोदर कहाँ से निकलती है, सब मैप में ही वहीं के वहीं ट्रिक बना के रट जाओ।
उसका डिटेल्स बाद में आके पढ़ना है कि उसकी सहायक नदियाँ कौन-सी है, तो उसका अपवाह प्रणाली मतलब उसका अपवाह तंत्र हमारे कौन से जिला में है, क्या डिस्टेंस कवर करता है, ये बाद में। शुरुआत में मत घुसना इस डिटेल्स में, शुरुआत में मत घुसना इस डिटेल्स में। पहले लोकेशन याद करो, मैप में जाओ पीछे। इसी तरीके से आगे चीजें, जैसे आगे आपको मिलेंगी जलप्रपात मिलेंगे, आगे आपको मिलेंगे गर्म जल कुंड मिलेंगे, तो वो सारी चीजों का लोकेशन पहले जाके पीछे मैप दिया हुआ है भाई, उसको लोकेशन पहले याद करो, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। अगर आप डिटेल्स में घुस गए तो अब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए तो मैप बेस्ड करना है, पीछे से जाके पढ़ना है एक एक चीजें। उसके बाद ये हो गया ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी का हो गया। ज्योग्राफी की चीजें पता चली गई। इसी तरीके से करना है, एकदम इस तरीके से करो। अब नेक्स्ट जो चीज है ज्योग्राफी के बाद भूगोल। अब भूगोल के बाद फिर CNTSPT में नहीं जाना है, फिर इतिहास। यहाँ पे हिस्ट्री हम चलते हैं। देखो अब झारखंड हिस्ट्री कैसे कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी हो गया, CNTSPT में नहीं जाना है, झारखंड हिस्ट्री कैसे कंप्लीट करते हैं। ये देखो झारखंड हिस्ट्री में चैप्टर 1 से तुम्हें स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। चैप्टर 1 से स्टार्ट मत करो, चैप्टर 9 से स्टार्ट करो। एक सेकंड में खोल लेता हूँ। देखो चैप्टर 9 से चीजें स्टार्ट करो। चैप्टर 9 में क्या है, सबसे पहले एक सेकंड, हाँ सॉरी, देखो मैंने बुक खोल लिया है। देखो झारखंड का चैप्टर जैसे उड़ान में देखोगे तो झारखंड का चैप्टर नंबर 4 झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड, झारखंड में धार्मिक आंदोलन, ये सारी चीजें बाद में पढ़नी है। आप झारखंड के चैप्टर 9 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। एकदम मान के चलो, ट्रस्ट करो। झारखंड के चैप्टर 9 को सबसे पहले शुरू करो, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश आपको सबसे पहले पढ़ना है। कहाँ से पढ़ोगे, तो झारखंड परीक्षा बोल के एक यूट्यूब चैनल है, उसमें ऑल दो ये एक मैराथन है 1.5 घंटे का लगभग, और 1.5 घंटे का मैराथन में ये एक रिवीजन मैराथन वीडियो है। बट आप कॉपी लेना, कॉपी लेके बैठना, और झारखंड परीक्षा वाले सर जो जो बोले हैं एक एक शब्द 1 घंटा 28 मिनट की उस मैराथन का तुम अपने कॉपी में उतार लेना। मैं बता रहा हूँ झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का इससे क्लियर कट वीडियो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का, इसको यहाँ से कवर कर लो, ठीक है। झारखंड का चैप्टर 9 झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश ये खत्म हो गया। उसके बाद चले आना चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 में झारखंड के जनजातीय विद्रोह, ये इसी से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 9 से ही चैप्टर नंबर 11 झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से ही जनजातीय विद्रोह रिलेटेड है, इसीलिए चैप्टर नंबर 10 स्किप करना। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ क्रोनोलॉजी वाइज वैसे ही करना, तुम्हें एकदम आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से रिलेटेड जनजातीय विद्रोह है, इसी सर के यूट्यूब चैनल में वीडियोस डले हुए हैं। आप जा जाके जनजातीय विद्रोह के सारे वीडियोस खत्म करो, उसको नोट करो। अभी आपके पास बहुत समय है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जनजातीय विद्रोह को जाके यहीं से पढ़ो, झारखंड परीक्षा यूट्यूब चैनल से। आपके ये 2 चैप्टर खत्म। उसके बाद चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है, अंग्रेजों का प्रवेश। अंग्रेजों का प्रवेश, इसको आप ये दोनों चैप्टर करने के बाद आप उड़ान से पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसको झारखंड नंबर चैप्टर नंबर 10 को उसके साथ, इन दोनों चैप्टर के साथ मगअप कर दो। उसके बाद आ जाना चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग, मोस्ट फैक्चुअल चैप्टर ऑफ झारखंड हिस्ट्री। क्यों, क्योंकि यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत फैक्ट्स है, मैं बता रहा हूँ क्यों ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है। उड़ान में जिस तरीके से मैं बोला ना, उड़ान का इतिहास मुझे थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, फैक्ट बेस्ड है। देखो तो मैं चैप्टर नंबर 10 जो है स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड, ये मैं कंफ्यूजिंग किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको सपोज दैट आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, वहीं से स्टार्ट है चैप्टर। तो 1857 की क्रांति आप रांची में भी पढ़ोगे, हजारीबाग में भी पढ़ोगे, आपको धनबाद में भी पढ़ोगे, आपको गढ़वा पलामू चतरा में भी पढ़ोगे, मतलब अलग अलग चीजें 1857 की क्रांति पढ़ोगे। फिर आप वहाबी आंदोलन पढ़ोगे, वहाबी आंदोलन भी अलग अलग जिले में अलग अलग पढ़ोगे। आप उग्र राष्ट्रवाद पढ़ोगे, देवघर से पनपा, देवघर से पनपा, फिर उस मतलब हजारीबाग में पढ़ रहे हो, रांची में पढ़ रहे हो, मतलब
जिले वाइज दी हुई है, अलग-अलग चीज़ें, ठीक है? जिले वाइज दी हुई है, तो इससे हो क्या रहा है कि अलग-अलग जिलों में जब हम अलग-अलग चीज़ें बाइफरकेट करके पढ़ रहे हैं, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, मतलब मिक्स हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है? आप करके देखना, आपको पता चलेगा, वो बहुत कन्फ्यूज़िंग है, बहुत कन्फ्यूज़िंग है। एक बार आप हज़ारीबाग में पढ़ रहे हो, रांची में पढ़ रहे हो आप 1857 की क्रांति, उसमें कुछ और चीज़ें हैं, पांडे गणपत राय आदि है। फिर आप रांची में चले जा रहे हो, उधर चले जा रहे हो, अ असहयोग आंदोलन की तरफ चले जा रहे हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ चले जा रहे हो, वहाँ पे आपको भोलानाथ बर्मन मिलेंगे, अब्दुल रज़ाक मिलेंगे, उसका प्रॉपर क्रोनोलॉजी अलग हो जाता है। बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे ये चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको इस चैप्टर को टैकल करने का एक ईज़ी तरीका बताता हूँ। क्या तरीका है? एक बार इस चैप्टर को पहले पूरा रीडिंग मारो, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर को रीड करो। चैप्टर को रीड करने के बाद आपको क्या करना है, आप कॉपी लो, कॉपी में 5-6 पन्ने में कहीं पे लिख दो, ऊपर में रांची, कहीं पे सिंहभूम, ठीक है? कहीं पे पलामू, ठीक है? कहीं पे हजारीबाग, कहीं पे देवघर, इस तरह करके 8-10 जिलों के नाम लिख लो। इंपॉर्टेंट जो आपको उस चैप्टर में मिल रहे हैं, नाम लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, आप चैप्टर को जब पूरे अच्छा, उस समय क्या करना है आपको कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे होगे और जब आप नाम लिख रहे होगे, उसके बाद मैं अभी आगे बताता हूँ। जब आप चैप्टर पूरे पढ़े, तो फर्स्ट रीडिंग में आपको गांधीयन स्किप करना है। गांधीयन पीरियड फर्स्ट रीडिंग में स्किप करना, मैं बता रहा हूँ। गांधीयन पीरियड फर्स्ट चैप्टर में स्किप, ऑल दो गांधीयन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी स्किप करना। उतने टफ क्वेश्चंस या उतने अंदर के क्वेश्चंस नहीं आते प्रीलिम्स में। गांधीयन पहला रीडिंग में गांधीयन को स्किप कर देना। पहले आपको क्या करना है कि वो सारी चीजें आपने लिख ली, रांची लिख ली, हजारीबाग लिख ली, अलग अलग जिलों के नाम लिख लिए। उसके बाद आपको जैसे उग्र राष्ट्रवाद में आपको रांची में मिलेंगे गणेश चंद्र एक सेकंड, आपको उग्र राष्ट्रवाद में मिलेंगे गणेश चंद्र घोष, मिलेंगे सचिंद्र कुमार सेन। असहयोग आंदोलन में मिलेंगे भोलानाथ बर्मन। ये सारी चीजें पूछती हैं जेपीएससी, ये सारी चीजें पूछती हैं कि ये लीडर्स कहाँ पे और किस आंदोलन से जुड़े थे, और ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा। इसलिए जब आपने सपोज एट ऊपर आपने लिखा रांची, रांची लिखा, अब क्या करना है कि हमें लिखना है उग्र राष्ट्रवाद। यहां से हमें मिले गणेश चंद्र घोष, मैंने लिख लिया, ठीक है? असहयोग, असहयोग में मुझे मिले भोलानाथ बर्मन, अब्दुल रजाक, ठीक है? मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आप करते चलो, नहीं तो मगअप करने में दिक्कत होगा। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में मुझे मिले कौन थे, श्याम कृष्ण सहाय। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में मिला तरुण संघ, और तरुण संघ था, और डॉक्टर पूर्णचंद मित्रा। मैंने ये रांची का लिख लिया। अब मुझे रांची में ये सारी सेलिब्रिटी मतलब ये याद है, ठीक है? सेलिब्रिटी, तो ये सारी चीजें मुझे याद है। अब मुझे रांची का डे मतलब वो ये तो याद रहेगा, कहानी याद रहेगा, बट रांची का मुझे ये सारी चीजें जो फैक्ट बेस्ड हैं ये नहीं याद रहेंगी मुझे। तो ये कैसे याद रहेगा? तो ये ऐसे याद रहेगा कि मैंने रांची लिखा, ये सारी चीजें लिखी। इसी तरह आपको हर जिले में करना, हजारीबाग, देवघर, कोडरमा, और बहुत ज्यादा जिले नहीं है, पलामू लामू मिला के 8-10 जिले। अब मैं यहाँ पे एक मैंने क्या किया था, ट्रिक बना लिया था कि रांची में एक सेकंड, उग्र हुए गणेश। जब रांची में गणेश उग्र हो गए तो उनका सहयोग कौन किए? उनके पापा। सहयोग किए भोलानाथ और अब्दुल। देखिए ट्रिक देखिए, अब सहयोग किए भोलानाथ और अब्दुल उग्र हुए हैं, तो उस पेपर में साइन किए श्याम, लेकिन तरुण जो है, तरुण ने पूर्ण अवज्ञा कर दिया। ये एक ट्रिक बना लिया था मैंने रांची का। इसी तरह मैंने हर जिले की ट्रिक बनाई थी।
आप बोलोगे तो मैं हर जिले की ट्रिक भी ये करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक लाइन याद हो गया, ये कहानी के बेसिस पे मुझे याद है क्या कि रांची में गणेश जो है गुस्सा हो गया, उसके पापा जी भोलानाथ और अब्दुल उसको सपोर्ट किए थे और उस सपोर्ट में साइन कर दिए थे श्याम, लेकिन एक तरुण नाम का था वो पूर्ण अवज्ञा कर दिया। ठीक है, मुझे कहानी की तरह याद हो गया। अब यहाँ पे देखो रांची, रांची में उग्र हुए गणेश, गणेश चंद्र घोष उग्र राष्ट्रवाद, सहयोग किए भोलानाथ और अब्दुल, सहयोग में भोलानाथ बर्मन और अब्दुल रजाक, साइन किए गणेश, साइन से साइमन, साइमन कमीशन कौन, तो श्याम कृष्ण सहाय, लेकिन तरुण और पूर्ण ने पूर्ण अवज्ञा कर दिया, अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तरुण संघ पूर्णचंद्र मित्रा। याद हो गया। अगर आपको उग्र राष्ट्रवाद के लिए अलग से रांची में गणेश चंद्र घोष याद करना होता, असहयोग आंदोलन के लिए भोलानाथ बर्मन याद करना होता, अब्दुल रजाक याद करना होता और ये सारे जिलों के लिए करना होता, अब बहुत कंफ्यूज हो जाते, बहुत 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 कंफ्यूज हो जाते। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपको सारी चीजें अलग अलग जिलों की चैप्टर 12 की याद रहेंगी, और मेरी बात मानो दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये हो गया। उसके बाद आप सेकंड रीडिंग करो। सेकंड रीडिंग जब आप करोगे तो फिर ये सारी चीजें आपकी रिपीट होंगी और उस समय वहां पे फिर सेकंड रीडिंग करने के बाद फिर गांधीयन को स्किप करना है और ये सारी चीजें मगअप करने के बाद टेस्ट मारनी है आपको। टेस्ट कहां से मारोगे? एग्जाम वेदा, एग्जाम वेदा वेबसाइट है, वहां से आपको सारे चैप्टर के टेस्ट मिल जाएंगे। इसके बाद टेस्ट मारने के बाद जब आप थर्ड रीडिंग करोगे इस चैप्टर का, तब आप गांधीयन पढ़ना और फिर वहीं पे गांधीयन को 2 बार पढ़ना, वहीं पे गांधीयन को 2 बार पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधीयन स्किप मत करना, गांधी जी का अराइवल झारखंड में स्किप मत करना, बट फर्स्ट रीडिंग में नहीं, सेकंड रीडिंग में नहीं, थर्ड रीडिंग में उसको 2 बार पढ़ना, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये चैप्टर 12 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं चैप्टर 13, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। इतना करने के बाद आपको ईसाइयों का प्रवेश समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 14, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। एक वीडियो है 1 घंटे 17 मिनट का, डीएसपी सर का, डीएसपी की पाठशाला में एक वीडियो देखोगे, ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर, एक टेस्ट मारो खत्म, एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छा वीडियो है ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहां से चैप्टर नंबर 14 हो गया। अब इतना करने के बाद जब आप चैप्टर 9, 11, 10, 12, 13, 14 कर लोगे, तब आप ऊपर में जाना और फिर आप स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 4, उसके बाद आप 5 करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो, फिर आपको देखना इतनी अच्छी से चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि आप अगर शुरुआत में चैप्टर 4, 5, 6 चले गए ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो जाओगे, क्योंकि झारखंड हिस्ट्री उड़ान में उस तरीके से नहीं दी हुई है। अब आप जब ज्योग्राफी आपने कर लिया है, आपने हिस्ट्री कर लिया है, अब आप आओ सीएनटी एसपीटी में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सीएनटी एसपीटी कहाँ से करना है? कॉपी उठाओ, सीएनटी एसपीटी, सबसे पहले एसपीटी करना। ठीक है, एसपीटी करने का भी तरीका है कि एसपीटी को करने से पहले उसके सारे चैप्टर्स पहले याद होने चाहिए, अध्याय। ठीक है, थोड़े बाहर का नॉइज को थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, हाँ हम कहाँ थे? हाँ, सीएनटी एसपीटी में। तो सीएनटी एसपीटी में सबसे पहले आपको एसपीटी कंप्लीट करनी है, और एसपीटी कंप्लीट करने से पहले आप जब एसपीटी पढ़ोगे उससे पहले उसके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी अध्याय हैं, वो आपको मुंह में रटे हुए होने चाहिए। जितने भी अध्याय हैं और अध्याय का जो आर्टिकल्स है कौन सा अध्याय कितने नंबर आर्टिकल से शुरू होकर कितने नंबर आर्टिकल्स में खत्म हो जाता है, वो चीज आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, अध्याय के साथ आर्टिकल्स भी। एसपीटी उठाना, और एसपीटी के लिए वन एंड द ओनली सॉल्यूशन, द ओनली, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतने इलेबोरेट करके और किसी ने नहीं पढ़ाया है। वन एंड द ओनली सॉल्यूशन, डीएसपी सर, एकदम पड़ा हुआ है, जाके प्लेलिस्ट, पुराना वाला प्लेलिस्ट देखना, नया वाला भी देख सकते हो, बट पुराना वाला मुझे ज्यादा मैं रिलेट कर पाता हूँ। जाके यहाँ से पहले एसपीटी निपटाना, एकदम वन एंड द ओनली बोल रहा हूँ भाई, यहीं पे एकदम रुक जाना। एक कॉपी लेना, कॉपी उठाना, सर जितने भी चीजें बताएंगे एकदम उतारते चलना, और खत्म। एसपीटी यहाँ से करो, टेस्ट मारो, चीजें खत्म। सीएनटी यहाँ से उठाओ, फिर
एकदम सीएनटी के लिए भी यही करना, चैप्टर्स लेना, चैप्टर्स के आर्टिकल्स याद कर जाना सारे के सारे। एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया हो कि इतने नंबर आर्टिकल से इतने नंबर आर्टिकल तक हो। अगर पूरी तरीके से याद ना हो, फिर एक एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया हो मोटा मोटी। और फिर डीएसपी सर का वीडियो उठाना, उसी तरह कॉपी लेना, कॉपी लेके एक एक चीज नोट करना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है। और बस दैट्स इट। उसके बाद टेस्ट मारो, सीएनटी एसपीटी का भूत खत्म। ये 2 प्लेलिस्ट देख लो, सीएनटी एसपीटी तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। और अगर तुमने गलती से भी सीएनटी एसपीटी का किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, तुम्हें झारखंड की तैयारी करने पे रिग्रेट होने लगेगा। और अगर तुमने हिंदी उठाया तब तो और ज्यादा। बिल्कुल मत करना ये बेवकूफी, तुम छोड़ दोगे तैयारी। सीएनटी एसपीटी हो गया, अब क्या बची? ओके, अब बचा, आगे चलते हैं, नीतियां। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीतियां, जहां से नीति से आपके लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 नंबर के सवाल। नीति में आप पढ़ोगे सबसे पहले औद्योगिक नीति, ठीक है। औद्योगिक नीति आप पढ़ोगे, 4 औद्योगिक नीति आए हैं, 5वें पे ड्राफ्टिंग चल रही है 2026 वाली। औद्योगिक नीति के लिए आप उड़ान उठाओगे। उड़ान में औद्योगिक नीति दी हुई है, अच्छी तरीके से दी हुई है, बट उसमें बहुत सारी चीजें कमियां हैं। कहां से पूरा करोगे? सोमनाथ सर का वीडियो देखना, झारखंड की औद्योगिक नीति, उसी चैनल पे, कमांडो रिटर्न चैनल पे डाला हुआ है सोमनाथ सर की वीडियो, औद्योगिक नीति। और आप अलग से फिर इसको नोट मत करना, उड़ान का ही वीडियो, उड़ान का ही ये लेना। और हेडर फुटर जो ऊपर नीचे जगह दी हुई होती है, उन जगहों में जो एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे, आप एक रीडिंग मारे औद्योगिक नीति का, उसका जो सपोज 2001 औद्योगिक नीति का आपने एक रीडिंग मारा उड़ान से, फिर आप ये सर का वीडियो देख रहे हो 2001 औद्योगिक नीति में जो जो चीजें एक्स्ट्रा बता रहे हैं सर, वहीं पे लिख दो, बुक में ही लिख दो। मैंने बुक में ही लिख दिया था, बुक मेरा बहुत गंदा हो गया, आपको भी बुक गंदा करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें नहीं दी हुई होती है, आपको एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करने पड़ेंगे चिपका के, और ये सारी चीजें करना, ठीक है। सीएनटी एसपीटी भी जब पढ़ोगे तो डीएसपी सर इंट्रो में कुछ कुछ बताएंगे, आप एक पेज पे लिखना और वहीं पे उसको चिपका दो, वहीं पे चिपका दो, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं। आपको पेंसिल लेना और ऊपर में, नीचे में, दाएं बाएं जितनी भी जगह है सब में लिख डालो यार, पढ़ो, ठीक है। औद्योगिक नीति, सोमनाथ सर, ये वीडियो देखना, खत्म। विस्थापन और पुनर्वास नीति, मुश्किल से 1.5-2 घंटे की वीडियो है। आप डीएसपी की पाठशाला से विस्थापन व पुनर्वास नीति देख जाना, बहुत इजी नीति है ये। उसके बाद आप उड़ान की वो बुक में पढ़ना, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद टेस्ट के साथ मगअप कर लेना, हर चैप्टर के बाद टेस्ट मारते चलना, ठीक है। प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति बाय डीएसपी सर लिख देना, आ जाएगा। अन्य प्रमुख नीतियां जो भी इंपॉर्टेंट या रिसेंट नीति है, बस उसको करने की जरूरत है, सारी नीतियां पढ़ने मत जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारी नीतियां पड़ी हुई है और नहीं पूछता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नीति है, जैसे सौर वाली नीति, सौर ऊर्जा वाली नीति, और भी ये सारी चीजें हैं। खेल नीति नया जो आया है, तो ये सारी चीजें कि जो एकदम रिसेंटली बनी हुई है या न्यूज में है, उनको ट्रिक से उनके डेट्स याद कर लो, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इन नीतियों से क्वेश्चन पूछी जाती है, प्रमुख नीतियां में जो जो इंपॉर्टेंट है बस उसके फैक्ट्स याद कर लो, डेट्स याद कर लो, दैट्स इट। उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और ना पूछता है, मेरी बात मानो, नहीं पूछता है, ठीक है। योगी नीतियां। अब यहां से हम आते हैं जो खंड 3 है, जहां से 7 मार्क्स से, मतलब 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है शासन व्यवस्थाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बट बहुत इजी टू गेन मार्क्स है शासन व्यवस्थाएं। लेकिन चूंकि नाम इसमें मिले जुले हुए हैं, मांझी 2-3 में है, महतो जो 2-3 शासन व्यवस्थाएं में है, ठीक है। उसके बाद पाहन 2-3 शासन व्यवस्था में है, और अलग अलग जगह अलग अलग मांझी है, तो मांझी का कहीं वो प्रमुख है बट वो कहीं पे सहायक है। पाहन है, कहीं पे धार्मिक प्रधान है बट कहीं पे सहायक है, तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया था, मेरे पास वो पड़ी हुई है, मैं उसके जिस्ट वीडियो आने वाले समय में डाल दूंगा, आप उसके साथ मगअप कर लेना, एक बार उड़ान पढ़ लेना, टेस्ट मार लेना, खत्म कर लेना भाई। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसे कैजुअली बोल दे रहा हूँ बट ऐसा नहीं है, मैं डाल दूंगा, आप जरूर कर लेना, ठीक है। अब आते हैं कला संस्कृति। कला संस्कृति में मैक्सिमम चीजें आपको क्या करना है कि
मैं वही ज्योग्राफी की तरह, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर, मस्जिद, किले, पर्व, त्योहार, मेले, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबके पीछे उड़ान में मैप दिया हुआ है। आप जाओ, मैप से पहले लोकेशन याद करो। कैसे याद करोगे मैंने बता दिया है। बिल्कुल ट्रिक से याद करो, किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ट्रिक से याद करो। हिजला मेला कहाँ होता है? दुमका में होता है। अपने से ट्रिक बना लो भाई। मतलब एकदम एक एक चीज का ट्रिक बनाओ, लोकेशन याद कर लो वहीं से, बहुत है। बहुत अभी टाइम है आपके पास। और ट्रिक से, मैप से जब लोकेशन याद कर लोगे, तब उसका पीछे जाके आप उसके एक बार डिटेल्स पढ़ लेना और टेस्ट मार लेना। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको 110 में आप 95 टू 100 टारगेट कर रहे हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ऐसे तो नहीं मिलेगा। मैं बस आपको रास्ता ही बता सकता हूँ। मंदिर, मस्जिद, किले, पर्व, त्योहार, मेले, ये सारे पीछे जाके पहले मैप में करना, फिर उड़ान के साथ मगअप करना, मतलब पीछे जाके उसका डिटेल्स पढ़ना, फिर टेस्ट मारना। दैट्स इट। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हो जाएंगी ये। अब आते हैं जनजातियां, जो एक मेजर चंक है। तो जब आप शासन व्यवस्था पढ़ रहे होगे ना, जनजातियों का जब आप परंपरागत शासन व्यवस्था पढ़ रहे होगे, तो वहां भी आप जनजातियों के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे। झारखंड की जनजातियां, आप वहां भी बहुत कुछ पढ़ोगे। उसके बाद आपको एड ऑन क्या करना है? सपोज दैट आपने असुर जनजाति, आपको आप पढ़ रहे हैं उड़ान से, तो असुर जनजाति को एक बार पढ़िए। बस पढ़िए, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पढ़िए। ऊपर से भी आप जब एक बार पढ़ लोगे ना, तो फिर आपको वो चीजें फिल्टर हो जाएंगी कि दोबारा कैसे पढ़ना है। मतलब आप फिर दोबारा उतनी सारी चीजें नहीं पढ़ रहे होगे। पढ़िए, पढ़िए। फिर सोमनाथ सर का इस तरीके की वीडियोस डले, आप वहां से जाके वो वीडियोस देखिए। कुछ बैकग्राउंड न्यूज़ेस थी, जिसके कारण, सॉरी, कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस थी, जिसके कारण मैंने रिकॉर्डिंग अभी भी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। आप सोमनाथ सर की ये जाके इन जनजातियों की वीडियो देखिए, फिर वापस आइए और फिर उसको एक बार पढ़िए और टेस्ट मारिए, मगअप करिए, बात खत्म। साहित्यकार, साहित्यकार से 5 प्रश्न रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ से 5 सवाल रहते हैं साहित्यकार से। परीक्षा साथी बोल के एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उन्होंने साहित्य मैंने वहीं से की थी। साहित्यकार के उन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स बना के रखी है। संथाली साहित्य के, मुंडारी साहित्य के, खोटा साहित्य के, साहित्य और साहित्यकार के शॉर्ट ट्रिक बना के रखे। आप वहां से जाओ, सारे ट्रिक्स को देखो, टेस्ट मारो, रिवीजन करो, खत्म। साहित्यकार हो गया। अब यहाँ पे से क्या बचता है? उसके बाद यहाँ से कला संस्कृति। उसके बाद कला संस्कृति में और भी सारी चीजें हैं, जैसे मैंने शैक्षणिक संस्थान कहाँ रखा है भाई? मैंने शैक्षणिक संस्थान, देखो यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान छूट गया है कला संस्कृति में, ठीक है। झारखंड, अच्छा मैंने मिसलेनियस में डाला है क्या उसे? वेयर इज मिसलेनियस? हाँ, ठीक है, आगे है, ठीक है। तो कला साहित्य यहाँ से हो गया। अब यहाँ से इकोनॉमिक्स करते हैं। सेम स्ट्रेटेजी वीडियो। इकोनॉमिक्स आपने स्टार्ट किया, झारखंड की अर्थव्यवस्था, 64 नंबर चैप्टर पढ़ोगे, पहले मत पढ़ना, पहले 65 पढ़ो। 65 में क्या है? झारखंड के खनिज संसाधन। खनिज संसाधन है, पीछे जाओ, अगेन पीछे जाओ, सेम स्ट्रेटेजी। मैप में लोकेशन देखो, कौन से खनिज कहाँ पे। अगर मैप नहीं दिया हुआ है तो एक लिस्ट दिया होगा, जिस लिस्ट, वहां से ट्रिक लगा के याद करो। वहां से ट्रिक लगा के याद करो चीजें। पहले लोकेशन याद करो, फिर आके पीछे से, फिर आके यहाँ पे ये पढ़ना, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना, ठीक है। पहले मैप में जाके पीछे से लोकेशन वगैरह सब कुछ याद करो, फिर आके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ना, चीजें बैठ जाएंगी दिमाग में। 66, ठीक है, 65 से रिलेटेड है। 66 से झारखंड के उद्योग में, यहाँ खनिज लिख दिया, यहाँ उद्योग लिख दिया, उल्टा कर दिया है। 66 में है झारखंड के उद्योग। सेम स्ट्रेटेजी, पीछे मैप में जाओ, अगर मैप ना मिले, जिस्ट मिलेगा, लिस्ट मिलेगा, वहां से लोकेशन याद करो, यहाँ आओ। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने क्या किया था कि उद्योग का मैंने क्या किया था, जैसे टाटा है, तो टाटा एक बड़ा है, उसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। अलग अलग समय में उसके अलग अलग तरीके के रिजुवनेशन हुए हैं, तो मैंने टाटा का एक अलग से पेज बनाया। पेज बना के सपोज दैट इधर मैंने डेट लिखा और इधर टाटा कब क्या हुआ, ठीक है। और ये एक छोटा सा पेज बन गया मेरा उसी में, और ये मैं रिवीजन करता था।
हो गया। बिल्कुल ज्यादा बुक के भरोसे नहीं रहना, खुद से मेहनत करना, खुद की चीजें बनाना, आप टेस्ट मारना, मगअप करना, हो जाएगा। उसके बाद आप 64 में जाके झारखंड की अर्थव्यवस्था परिचय पढ़ सकते हो। 67 परिवहन प्रणाली है, मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मुश्किल से एक आध क्वेश्चन कभी आ गया तो आ गया, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो या देख लेना, कर लेना, समय रहेगा तो। 68 में संचार व्यवस्था लेस इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, ठीक है, कभी कभार आ जाता है। 69 विद्युत परियोजनाएं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन पीछे मैप में जाना, मैप से करना, लोकेशन याद करना। आप अफवाह प्रणाली कर रहे होगे या डैम कर रहे होगे पीछे, तो ज्योग्राफी में तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से नॉलेज में होंगी, फिर भी आप यहाँ पीछे में मैप में जाना, विद्युत परियोजनाएं, फिर से मैं बता रहा हूँ उड़ान का पढ़ना, पीछे मैप से आके फिर से डिटेल पढ़ना, और फिर यहाँ पे टेस्ट मारना, मगअप करना, हो जाएंगे। इतने डिटेल तरीके से आपको पेपर 2 का कोई स्ट्रेटेजी वीडियो यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आप मेरी बात मानो, मैं जो जो बोल रहा हूँ वो करो, बिल्कुल 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 आपको हेल्प होगा। ठीक, आगे चलते हैं। पॉलिटी, पॉलिटी में झारखंड का राज्य व्यवस्था में उसका परिचय है, विधानसभा है, अगर कोई चुनाव हुआ है, सॉरी, अगर कोई चुनाव हुआ है आसपास में, तो उसका आपको सॉरी विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा चुनाव का आपको मंत्री परिषद याद रखना है। करंट अफेयर्स में, करंट में जो न्यूज चल रही है, करंट आपको विधानसभा में कोई एक्ट पारित हुआ है, कुछ नीति बना है, वो सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। प्रशासनिक ढांचा थोड़ा बहुत देख लेना, चैप्टर नंबर 78, ठीक है। बाकी यहाँ से करंट में ही सवाल आते हैं, और स्टैटिक से अगर आएंगे, अगर स्टैटिक से सवाल आते हैं तो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं, जो आप पेपर 1 में, GS 1 में कर रहे होगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद बहुत इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, एंड सेंटर में अगर हमारे कोई मिनिस्टर बैठे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। स्थानीय प्रशासन पढ़ लेना, ये स्थानीय प्रशासन पढ़ लेना, इसमें स्थानीय प्रशासन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस पॉलिटी में इतनी सारी चीजें। मिसलेनियस टॉपिक में आते हैं। पीछे के नॉइज को प्लीज इग्नोर करो भाई, बहुत मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, और बार बार चीजें रोकने की मन नहीं कर रही है, पीछे की नॉइज को इग्नोर करो। कोई स्टूडियो सेटअप नहीं है मेरा, ठीक है, बट मैं कर रहा हूँ फिर भी। ओके, अब मिसलेनियस में आते हैं। मिसलेनियस में आप मोटा मोटी चीजें उस समय तक पढ़ रहे होगे। मिसलेनियस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक स्पोर्ट्स सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और शैक्षणिक संस्थान। शैक्षणिक संस्थान से 3 प्रश्न आते हैं, स्पोर्ट्स से 5 प्रश्न आते हैं। स्पोर्ट्स आप करंट अफेयर्स में कर लोगे, कुछ स्टैटिक चीजें हैं तो वो एक बार देख लेना, और मोटा मोटी सबको पता ही होती है। शैक्षणिक संस्थान 1 स्टॉप वीडियो, 2 घंटा 2.5 घंटा का वीडियो है, DSP सर का, शैक्षणिक संस्थान का। कॉपी लो, 3-4 पेज का नोट्स बनेगा, उसके बाद उड़ान पढ़ो, खत्म, टेस्ट मारो, खत्म, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठ जाएंगी। और कुछ कुछ चीजें छूट रही है, जैसे आपको इकोनॉमिक सर्वे कर जाना है, करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक सर्वे कर जाना है, बजट कर जाना है, ठीक है। झारखंडी का अवलोकन जो चैप्टर है वो कर जाना है, प्रमुख व्यक्तित्व के नाम कर जाना है, प्रमुख व्यक्तित्व के नाम पढ़ जाना है यहाँ से, ठीक है। अवार्ड्स पढ़ जाना है, किसको कब कौन सा अवार्ड्स मिला, तो ये सारी चीजें, ठीक है। मिसलेनियस आप उसके बाद थोड़े बहुत अपने हिसाब से देख लेना, आपको टेस्ट में कोई चीजें मिलेंगी, टेस्ट में कोई चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा, उसको मगअप कर लेना, ठीक है। टेस्ट निकालना, सारे चैप्टर का टेस्ट मिल जाएगा एग्जाम वेदा में, बहुत 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 अच्छा वेबसाइट है एग्जाम वेदा, यहाँ से आपको सारी चीजें की हिंदी इंग्लिश में टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, आप गूगल क्रोम में जाना, सेटिंग में जाना, ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, उसको हिंदी करना, हिंदी हो जाएगा, ठीक। सारे चैप्टर का टेस्ट मिल जाएगा एग्जाम वेदा में। आप ये इतनी सारी चीजें करो, एग्जाम वेदा फॉलो करो, टेस्ट मारो, मैं बता रहा हूँ आपका पीटी में, पेपर 2 में इससे ज्यादा बाहर सवाल नहीं आएगा, इस, और अगर आ भी गया तो वो सबके लिए आएगा, ठीक, सबके लिए होगा। आप इतना करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि 90% ऑफ झारखंड
फॉर पीटी आपने कर लिया है, बट ये जो 10% है, ये आपको खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेगी। ये 10% आपको खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेगी, कोई नहीं बता सकता इस 10% के बारे में। मेंस में झारखंड का उतना वेटेज नहीं है बिकॉज ऑफ द जीएस पेपर डोमिनेंस, बट वहां भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है, आपके हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्वेश्चन चूज करोगे तो आपके लिए पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट लोग चूज नहीं करते। तो बट पीटी में झारखंड इज द बॉस 110 क्वेश्चन के साथ। इतनी सारी चीजें करने के बाद आप बहुत अच्छे से टेस्ट मारने लगोगे, फुल लेंथ टेस्ट। इसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट मारना और इन सारी चीजों को रिवाइज करते चलना, एक एक दिन बना लो। मैं रिवीजन वाला भी डाल दूंगा कि रिवाइज कैसे करते चलना है, और इसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे होगे झारखंड में, क्योंकि झारखंड में आप हालत देख रहे हो भाई, 288 कट ऑफ जा रहा है, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद झारखंड सिर्फ साथ में लेके नहीं चलना, फॉर बेटर एडवाइस आपको एक रात को 1 घंटा आप मैथ्स वगैरह का टेस्ट मारो, ताकि आप दूसरे एग्जाम भी थोड़े बहुत टारगेट कर सको। क्योंकि अभी जो 14 जेपीएससी पीटी में अभी तो क्या हो रहा है आप देख रहे हो। चलो ओके, थैंक यू, पढ़ाई करते रहो, और अगर चीजें अच्छी लगी हो तो दिस गुड बाय।